हेलो एवरीवन, आई एम रितेश कुमार रवि। अब तक हमने क्या पढ़ा? चैप्टर 2 ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा बेसिक टर्मिनोलॉजीज लाइक व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन टर्म एंड डिग्री, एंड देन आफ्टर वी हैव लर्नड अबाउट द थ्री वर्ड्स एक्सप्रेशन, इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज, एंड फाइनली द कोफिशिएंट वर्ड, राइट? ये हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। क्योंकि ये सारे टर्म्स 8 और 8 से पहले क्लासेस में भी आए हुए थे, तो 9th में हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है अबाउट द पॉलिनोमियल्स। तो जैसा कि मैंने बताया, पॉलिनोमियल इज अ पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक सेक्शन, मींस एल्जेब्रा आपके मैथ्स का एक पार्ट होता है, उसका एक पार्ट होता है ये एल्जेब्रा का एक सेक्शन होता है, और एल्जेब्रा किसका सेक्शन होता है? मैथ्स का सेक्शन होता है, राइट? ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, और बेसिक इसमें आने वाले टर्म्स को भी पढ़ा चुका हूं। तो मींस व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज अ पार्ट ऑफ एल्जेब्रा इन विच वी आर लर्निंग पॉली प्लस नोमियल मींस मेनी टर्म्स। नाउ व्हाट इज टर्म वर्सेस व्हाट आर द कोफिशिएंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री, ये अब हम 9th क्लास में भी उसी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन विथ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑन द सेम वे, राइट? अभी हमने बेसिक पढ़ा, अब इसके ऊपर की चीजें पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल्स मैंने क्या बताया? पॉलिनोमियल इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, पॉली प्लस नोमियल, राइट? पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब मैंने क्या बताया था? मेनी, MANY, मेनी, और नोमियल मीन्स टर्म्स। तो अब मैं जब पिछले क्लासेस में इनके बारे में ऑलरेडी डिटेल्स दे चुका हूं, तो उसके एग्जाम्प्लिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एग्जाम्प्लिफिकेशन की पॉलिनोमियल होता कैसा है और दिखता क्या है, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, राइट? इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल मींस क्या? आपके पास पॉलिनोमियल मतलब मेनी टर्म्स हो, लेकिन उसमें वेरिएबल कितने हो? एक हो। मतलब वेरिएबल का मतलब मैंने बताया कि चेंजेस इट्स वैल्यूज, x हो, x हो, x हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और छोटे टर्म में बोलूं, 5x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, इसमें सारे वेरिएबल्स मैं पूछूंगा कांस्टेंट कितने हैं? तो 5 हैं। कांस्टेंट कितने हैं? 5, सिर्फ और सिर्फ 5 है, और वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक है। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट इक्वल्स टू 5 और वेरिएबल इक्वल्स टू x, राइट? तो ये x एकमात्र वेरिएबल है। तो ये पॉलिनोमियल मींस मेनी टर्म्स हैविंग वन वेरिएबल इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इसी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये लिखा हुआ है। तो 9th क्लास में हम इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को पढ़ेंगे, एंड अप टू योर बीटेक लाइफ ये पॉलिनोमियल्स इसी फॉर्मेट में आता रहेगा इन वन वेरिएबल। अब आपसे पूछ सकता है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का ये मतलब है, तो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल का क्या मतलब है? टू वेरिएबल मींस दो वेरिएबल हो, दो वेरिएबल मींस दो अल्फाबेटिकल एक्सप्रेशन हो। फॉर एग्जांपल इसी को मैं लिख सकता हूं 5x प्लस 5y स्क्वायर प्लस 5x क्यूब। तो कांस्टेंट तो चलो कोई भी है, लेकिन वेरिएबल कितने हो गए? 2 हो गए। अगर मैं बोलूं वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल, तो कोई नहीं, 5x प्लस 5y स्क्वायर प्लस 5z क्यूब। तो वेरिएबल क्या हो गया? x हो गया, y हो गया, z हो गया। देखो ये सब बेसिक टर्म्स होते हैं, तो ये समझना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने पिछले क्लासेस में ये चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाई, वेरिएबल वर्सेस कांस्टेंट। अब हम आते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि पॉलिनोमियल जो कि मेनी टर्म्स होते हैं, इसमें टर्म क्या क्या हो गए? an xn, जैसे यहां पे क्या था? 5x क्यूब, 5x स्क्वायर, 5x क्यूब एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर मैं चाहूं तो यहां पे 5 प्लस x भी लिख सकता हूं, राइट? ये इसका एक एग्जांपल हो। मतलब दुनिया में जितने भी पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है, पॉलिनोमियल मींस मेनी टर्म्स, वन वेरिएबल मींस उस मेनी टर्म्स में सारे वेरिएबल सिर्फ एक ही होंगे, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होगा। तो क्या होगा? px इक्वल्स टू x टू an xn प्लस an minus 1 x to the power n minus 1 so on so forth, a2 x to the power 2, a1 x to the power 1, अगर कुछ नहीं दिखता है तो वहां पावर 1 होता है, और a0 फाइन। तो ये आपका पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन होता है। मैं फिर से समराइज कर रहा हूं, पॉलिनोमियल मींस मेनी टर्म मींस उसमें सारे टर्म्स जो होंगे वो प्लस माइनस इस तरह से बाइफर्केटेड होंगे,
लेकिन वन वेरिएबल मींस उस सारे टर्म्स में वेरिएबल एक होगा। तो मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन इनवेरिएबली हम लोग यूज करते हैं जिसका कांस्टेंट an क्या है, कांस्टेंट है। मैं एक एग्जांपल इसको इसी फॉर्म में लिख देता हूं, इसको उलट के लिख रहा हूं 5x3, चूंकि क्या है कि एग्जांपल से समझाऊंगा तो फटाफट समझ में आएगा। तो 5x² फाइन, आप 5 नहीं तो 4 लिख दो, आपकी इच्छा है, आप कोई भी कांस्टेंट लिखो, प्लस सो ऑन सो फोर्थ, प्लस 1 सो फोर्थ 5x, चलो एक और 5x प्लस 5, ठीक है। ये ऐसे आप लिख दो, चूंकि सो ऑन सो फोर्थ यहां से मैं हटा देता हूं बिकॉज हमारा कंटिन्यूअस टर्म ही है। तो 5x फाइन, मैं एक एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं, यहां पे आप 3 ले लो, यहां पे 2 ले लो, तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो मैं एक और स्टैंडर्ड एग्जांपल इसमें यूज कर लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और बिल्कुल इसी टर्म के आधार पे इसे लिखा जा सके और आराम से आप इसे समझ सको, ठीक है। तो 5x टू द पावर 7 प्लस 6x टू द पावर 5 प्लस फाइन सो ऑन सो फोर्थ 7x² प्लस 8x प्लस 9, ये कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैंने समझने के हिसाब से इसे इस तरह में एक एग्जांपल लेके बताया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म्स, मेनी टर्म्स मींस दीज आर द मेनी टर्म्स लाइक 5x7 6x5 7x², 8x एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये डैश डैश कहने का मतलब यहाँ पे और भी वैल्यूज हो सकते हैं, जैसे सपोज करो कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे 5x4 प्लस 3x3, तो ये सब भी टर्म्स होंगे जो कि मैंने डैश डैश से रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें बोला जाता है कि जो an, ये सब जो दिखा है an-1 a2 a1 और a0, ये मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें बोलूं कि इन सारे पॉलिनोमियल्स व्हिच इज अ फॉर्म ऑफ px में कांस्टेंट क्या है, 5 6 7 8 और 9। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल सारे के सारे एक ही हैं और वो वेरिएबल्स क्या है मेरा x, राइट। हालांकि उनके पावर अलग अलग हैं। और टर्म पूछा जाएगा तो 5x7 मेरा एक टर्म हो जाएगा, 6x5 मेरा दूसरा टर्म हो जाएगा, 7x² मेरा तीसरा टर्म हो जाएगा, सो ऑन सो फोर्थ 8x और 9। और डिग्री क्या होता है, मैंने डिग्री बताया था अभी कुछ देर पहले, जो उस पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन का हाईएस्ट वैल्यू होता है, हाईएस्ट पावर होता है, वो उसका डिग्री कहलाता है। फाइन, तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने पॉलिनोमियल समझाने का कोशिश किया। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसके दो पार्ट होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल वाला पार्ट x, xn, xn-1, x², चूंकि आपको वन वेरिएबल का पढ़ना है इसलिए सारे के सारे वेरिएबल इसमें एक ही है, दैट इज x। कांस्टेंट आपके कुछ भी हो सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 व्हाटसोएवर यू वांट। और डिग्री क्या होता है, इस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट वैल्यू होता है वो उसका डिग्री कहलाता है। अभी हम उसके टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। होपफुली दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। फाइन, ओके।